बजट 2015 यानी मोदी सरकार का पहला फुल फ्लैश बजट। काफी उम्मीदें हैं इस बजट से और काफी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। हमारे साथ एक पैनल है आज की इस खास पेशकश में। मार्केट्स पर बात करेंगे, साथ ही टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर सरकार काफी ज्यादा एक्टिव लग रही है। क्या कदम उठा सकती है और किस तरह की विश लिस्ट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में आज पंकज जैन है, डायरेक्टर सनटेक वेल्थ मैक्स है, और साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करने के लिए अनिल चोपड़ा है, बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ। इसके अलावा हम बात करेंगे मिस्टर विपिन सप्रा, पार्टनर इनडायरेक्ट टैक्स अर्नेस्ट एंड यंग से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंकज आपके साथ। इस बजट को काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये सरकार का काफी रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट हो सकता है। बट अगर मार्केट्स की बात करें तो एक तरह की नर्वसनेस कल की मार्केट्स में दिखाई दी। आप क्या मान रहे हैं, क्या कुछ नर्वसनेस है बाजार में? और साथ ही इस बजट को देखते हुए कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहां ज्यादा सरकार का पुश रह सकता है? गुड आफ्टरनून टू ऑल। बिल्कुल, आई थिंक ये पहला फुल फ्लेज बजट है मोदी गवर्नमेंट का एंड एक्सपेक्टेशंस आर प्रीटी हाई। एंड जिस तरह से एक रिफॉर्म पाथ पे गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह से एग्रेसिवली गवर्नमेंट कमिटेड है रिफॉर्म्स पे, तो एक्सपेक्टेशंस काफी स्ट्रांग हैं। और जिस तरह से हमने देखा है, Q3 रिजल्ट्स इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज इंटेंडिंग, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। सो इट इज टू बी सीन कि किस तरह से गवर्नमेंट इस रिफॉर्म प्रोसेस को आगे लेके जाती है, खासतौर से सेक्टर्स लाइक से पावर, सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, आईटी में काफी सारे इश्यूज हैंगे। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच कैन बी डन। और कितने इश्यूज को गवर्नमेंट एड्रेस कर पाती है, नहीं कर पाती, इट इज टू बी सीन। और जो हमने देखा है कि कल से मार्केट में एक नर्वसनेस क्रीप इन हुई है, इट मे नॉट बी बैड क्योंकि मार्केट काफी रन अप कर गई थी, वैल्यूएशन वर प्रीटी स्ट्रेच्ड। और अगर मार्केट थोड़े से टोन डाउन एक्सपेक्टेशन के साथ बजट में जाती है तो आई थिंक जर्नी बियॉन्ड बजट में बी प्रीटी हेल्दी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं हम बजट से। जेटली जी का जो एक पहला फुल फ्लेज बजट आ रहा है एंड वी होप जो एक रिफॉर्म प्रोसेस मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उस पे गवर्नमेंट खरी उतरे। गवर्नमेंट पर काफी जिम्मेदारी भी है। टैक्स की यहाँ पर बात करना बेहद जरूरी होगा क्योंकि अगर इस सरकार की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि टैक्स में कमी के संकेत वित्त मंत्री दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिस्टर विपिन सप्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे इमीडिएट जो चैलेंजेस है सरकार के सामने, ऐसे में टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा सकती है सरकार, क्या स्टेप्स उठा सकती है इस बजट में? देखिए, इस बजट में जो सबसे पहली चीज है कि जो बड़े रिफॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट देख रही है। जीएसटी जो आगे आने वाला है उसके लिए एक हमें लगता है कि कोई रोड मैप मिलेगा। जीएसटी में क्योंकि रेट्स यहाँ से ज़्यादा होंगी तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक स्पेकुलेशन ये है कि जो रेट है वहाँ कहीं पे थोड़ी सी टिंकरिंग हो सकती है, खासकर सर्विस टैक्स में। पर ये अगेन देखना पड़ेगा कि क्या रेट बढ़ा के वो जनता को नाखुश करना चाहेंगे या वेट करना चाहेंगे कि एक बार जीएसटी का बिल आए और उसके बाद ही रेट्स बढ़ाएं। तो रेट बढ़ाना एक हमेशा एक ऑप्शन रहा है। दूसरा जो चीज है जो कि, और मैं जीएसटी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक रिफॉर्म है जो आने वाला है और एक सब सारी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है। वहाँ पे बेस हमारा ब्रॉड होने वाला है, बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं जो कम होने वाली हैं आगे चल के। तो क्या हम लोग आज की डेट में उसकी तरफ एक कदम उठा के जो जीएसटी की एग्जेम्पशन, जो सर्विस टैक्स, एक्साइज, उनकी जो एग्जेम्पशंस हैं उनमें जो कमी है वो हम कर सकें, वो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है जो कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काम में आएगी। इनफैक्ट जो इंडिया का सबसे एम्बिशियस इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है जीएसटी, उस पर शायद कोई क्लैरिटी इस बार के बजट में आए। लेकिन अगर डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पे बात करें, अनिल चोपड़ा हमारे साथ है, बजाज सीईओ के ग्रुप सीईओ। चोपड़ा सर, आपसे जानना चाहते हैं, एक तरफ सेविंग्स रेट ड्रॉप हुआ है और बार बार वित्त मंत्री कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं इंडिविजुअल्स के हाथों में परचेजिंग पावर बढ़े, सेविंग्स बढ़े। ऐसे में दोनों तरफ बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा, इंडायरेक्ट टैक्स की बात हो या फिर डायरेक्ट टैक्स की। इस बार के बजट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आपको लगता है एटीसी में फर्दर कुछ रिविजन हो सकता है? हाँ, देखिए, एटीसी में काफी उम्मीदें हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स हैं वो रेट काफी गिर गया है। और अभी एटीसीसीडी एक सेक्शन लाया गया था जिसमें लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सलाह दी गई थी कि आप अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को चैनलाइज कीजिए सो दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए सरकार को डिफरेंट उपक्रमों के लिए पैसा मिले। तो काफी उम्मीद की जा रही है कि जो लिमिट पिछले साल 1 लाख से 1.5 लाख करी गई थी उसको फर्दर बढ़ा के 2 लाख या 2.5 लाख किया जा सके, ताकि लोगों में सेविंग्स की जो रेट्स हैं वो दोबारा से इंप्रूव हो और फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ ज्यादा एलोकेशन हो। अगर इस तरह का कोई प्रोत्साहन
नहीं दिया जाता है तो लोग ज्यादातर अपने सेविंग्स को गोल्ड में या रियल एस्टेट में निवेश कर देते हैं, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी में रिफॉर्म्स जो है वो थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। तो ये काफी उम्मीदें की जा रही हैं कि बजाय इसके कि एग्जम्पशन लिमिट को ही 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, बेहतर ये होगा कि लोगों को सेविंग्स करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए और सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD दोनों में ही कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इनफैक्ट मिस्टर चोपड़ा, जो इंडिविजुअल स्लैब्स की बात करें, पिछले साल हमने देखा कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्लैब्स में नहीं की गई। इस बार इंडिविजुअल टैक्सेशन फ्रंट पे अगर बात करें, डू यू थिंक इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं स्लैब्स में? देखिए, दायरे को बढ़ाने की बात है। 14 करोड़ लोग हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने पैन कार्ड लिया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स देते हैं सिर्फ 3.5 करोड़ लोग। 120 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ 3%। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा स्लैब्स में छेड़छाड़ करने की गुंजाइश है। हाँ, एक और कैटेगरी है सीनियर सिटीजन की और सुपर सीनियर सिटीजन की। उसमें काफी लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो जो एक अलग कैटेगरी एक क्रिएट की गई है, उन दोनों को मर्ज कर दी जाए, यानी कि नॉर्मल सीनियर सिटीजन भी जो 60 साल से 80 साल के बीच में है, उनकी भी जो लिमिट है बढ़ा के 5 लाख कर दी जाए, तो उनको काफी राहत महसूस होगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा मार वही लोग सह रहे हैं और उनकी पेंशन में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रही बात जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो 2.5 लाख से 3 लाख हो, उसकी उम्मीद कम है। ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि सेविंग्स को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि लोग अपने सेविंग्स को चैनलाइज करें, लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान्स में, रिटायरमेंट प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि उनको टैक्स में राहत देके उनके हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा जाए, जिससे कंजम्पशन ही बढ़ेगी, जिसकी इतनी ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि फाइनेंशियल सेविंग्स को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। जी, तो देखना होगा कि क्या स्टेप्स उठाती है सरकार। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमने बात की, हमारे साथ बिपिन सप्रा हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे बात करने के लिए। मिस्टर सप्रा, इनफैक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये हर सरकार चाहती है कि इसको बढ़ाया जाए। चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन अगर देखें पिछले साल देखें या फिर पिछले कुछ समय से देखें, तो हम अपने टारगेट से काफी पीछे चल रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या स्टेप्स उठा सकती है कि उस टारगेट को अचीव किया जा सके? देखिए, इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से 11% रहा है। अब इसको जो अगर आप वर्ल्ड में देखें तो जो बिल्कुल दूसरे एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहां 45% है, तो हम लोगों के लिए ट्रैवल करने का बहुत बड़ा रास्ता है। उसमें 2-3 चीजें होती हैं कि एक, आपका जो टैक्स आपने रेट्स लगाई, क्या आप उसको बढ़ा के आप टैक्स टू जीडीपी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कंप्लायंस के लेवल पे कि क्या कंप्लायंस बढ़ा के टैक्स टू जीडीपी आप बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो कंप्लायंस के मेजर्स हैं, इस बार आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स करेंगे, आप जो हमारे जो निगल्स हैं जो लॉ को इंटरप्रेट करने में, वो आप हटाएंगे। और एक हम लोग आगे चल के मेक इन इंडिया की भी बात कर रहे हैं, तो वहां के लिए क्या आप एक सिंगल विंडो क्लियरेंस आप अलाउ करेंगे, जो या टैक्स में भी कई चीजें आप अलाउ करेंगे, एग्जेम्पशंस कम करेंगे, और वो सारे स्टेप्स जो हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने में काम आएंगे। इनफैक्ट पंकज जैन हमारे साथ है। अलग अलग सेक्टर्स की यहाँ पर हमने बात की। पंकज, इनफैक्ट बैंकिंग यहाँ पर बात करना उस पर बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सरकार के लिए बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन एक बड़ा मुद्दा है, एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मुद्दा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए इस बार के बजट से क्या आपको लगता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? देखो, बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेके क्या स्टेप होते हैं, आई थिंक वो एक मुद्दा है। उसके अलावा जो बैंक्स में हमने देखा, जिस तरह के Q3 रिजल्ट्स आए, जिस तरह से एनपीएस बढ़ रहे हैं, आई थिंक उसको एक अंडरलाइन एक जो ब्रॉडर थीम हैगी, अनलेस ग्रोथ कम्स बैक इनटू द इकोनॉमी, आई थिंक बैंकिंग, खासतौर से पीएसयू बैंक जिन्होंने स्ट्रेस सेक्टर्स को, खासतौर से पावर रिलेटेड सेक्टर को, इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर को, आई थिंक इट इज द पीएसयू बैंकिंग्स विच हैव फंडेड द मेजर प्रोजेक्ट्स, और वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी एक दबाव देखने को मिल रहा है। और वहां पर अगर गवर्नमेंट उन ब्रॉडर इश्यूज को अगर नहीं एड्रेस करेगी, जैसे पावर में जो 2017 तक इनमें टैक्स एग्जेम्पशन 81 है कि वो पावर इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि 2020 तक एक्सटेंड की जाए। गैस पूलिंग को लेके कुछ एक डिमांड है पावर इंडस्ट्री की। फाइनेंस को लेके आई थिंक जो एक नया फाइनेंस है पावर इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा, वहां पर क्या नए तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बॉन्ड्स गवर्नमेंट लाती है। सो दीज आर ब्रॉडर इशूज। सोलर पावर को लेके जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसमें फाइनेंसिंग कैसे होगी। सो दीज आर ब्रॉडर इशूज जो
कि एक अगर इस तरह की फाइनेंसिंग होनी, अल्टीमेटली आई थिंक PSU बैंकिंग इज द सेक्टर विच वुड सॉर्ट ऑफ रीफाइनेंस और फाइनेंस ऑल दी स्ट्रेस सेक्टर्स। और इन सेक्टर्स को अगर जब तक हम एक दोबारा से एक ग्रोथ के उसमें लेके नहीं जाएंगे तो आई थिंक बैंक्स बाय एंड लार्ज विल कीप फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो दिस इज वन एरिया जहां पर गवर्नमेंट को काफी कमिटेड उस पर देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, मेक इन इंडिया कैंपेन जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम देखें, जो एक चिप इंडस्ट्री है, बहुत मेजर एक्सपोर्ट आई थिंक आफ्टर पेट्रोलियम एक चिप इंडस्ट्री है जहां पर मेजर इंपोर्ट करती है इंडिया, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। सो दैट इज वन एरिया विच गवर्नमेंट हैज टू सीरियसली एड्रेस। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा, और अगर उसमें गवर्नमेंट ठीक से एड्रेस कर पाती है और वहां पर अगर दोबारा से एक फ्रेश फंडिंग, फ्रेश ग्रोथ देखते हैं तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग एज अ सेक्टर दोबारा से उभर के आएगा। और जिस तरह से हमने एक पुअर रिजल्ट्स Q3 में देखे हैं, मे भी आने वाले वक्त में उसमें एक हमारे को एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। तो बहुत सारे फोकस एरियाज है जहां पर सरकार कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, हालांकि क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं उसके लिए बजट तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपने सभी मेहमान को हम शुक्रिया करना चाहेंगे कीमती समय जी बिजनेस के लिए निकालने के लिए, और जी बिजनेस पर बजट पर खास कवरेज जारी है।